हे हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन बाय लवी। होप सो आप सभी ठीक होंगे। तो आज मेरी आवाज़ कुछ अलग लगेगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है। तो चलिए आज बात करते हैं एक नई ब्लॉगर के ऊपर। तो जो है नकली ब्लॉगर एकदम, जिनको फेमस होने के लिए क्या क्या ही नहीं करना पड़ रहा है। हद है ऐसे लोगों पर यार, जो मतलब इतनी वाहियात गंदगी फैला रहे हैं एक सिर्फ फेमस होने के लिए, व्यूज़ के लिए। मतलब ठीक है, आप लोग अपने फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं तो कुछ अच्छे से बनाइए ना। ये क्या है, कभी कुछ ड्रामा कभी कुछ ड्रामा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी कोई नहीं है। वाईटी पे कोई क्यों आता है? सिर्फ अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कि कुछ अच्छा देखे, या फिर कोई आदी भी हो जाता है किसी चीज़ों को देखने के लिए। मीन्स के जैसे कोई व्लॉगर होता है, किसी को कोई पसंद आता है, किसी को कोई पसंद आता है। तो सभी अपने अपने फेवरेट व्लॉगर्स के व्लॉग देखते हैं। बट इन लोगों ने क्या ही गंद फैला रखा है, क्या ही लोग इनको देखते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इनको कभी फॉलो नहीं किया, मैंने अभी 2-3 दिन से देखा तो मुझे सब कुछ सही नहीं लगा। मैंने डिकोड किया इन लोगों की वीडियोस को, तो मुझे बिल्कुल भी एक पॉइंट्स भी इनके अच्छे नहीं लगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक रिएक्शन वीडियो इनके लिए ज़रूर बनाऊं। तो ये व्लॉगर जो है हिमाचल के, जिसको हरियाणा के एक लड़का ऐसा पसंद आया कि इसने 2 ही दिन में अपने माँ बाप को छोड़कर उसके साथ भाग आई और मतलब कि शादी कर ली इसने। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ना इनके ब्लॉग में लगता है उस बुज़ुर्ग के लिए, जो उस लड़के की दादी है, यानी कि कुलदीप की जो दादी है उनके लिए। और अब ये जो नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, जो दोनों हस्बैंड वाइफ वाईटी पे आए हैं, जो अभी इन्होंने ड्रामा दिखाया स्टार्टिंग से ही। पहले तो इनके व्लॉग्स चलते थे सिर्फ एक ही कंटेंट पे, हिमाचल वाली बहू ने ये कर दिखाया, हिमाचल वाली बहू ने ये बना दिया, हिमाचल वाली बहू ने ये कर दिया। तो सिर्फ ये हिमाचल हिमाचल चल रहा था। और पहले इनके इंटरव्यू वगैरह भी थे जो अभी मेरे सामने आए, मैंने थंबनेल्स वगैरह देखे। और फिर उसके बीच इनका ड्रामा चला कि मेरा पति कहीं चला गया है। तो काफ़ी दिन यही रोना धोना इसका चलता रहा है कि मेरा पति चला गया, पति चला गया। पति आया तो फिर वो पागल हो गया। पागल होने के बाद उसका कभी कुछ करते हुए फिर, क्योंकि इसका एक सिर्फ फेक कंटेंट है ये, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। बाकी जो चीज़ें आप लोग कर रहे हो फेक कंटेंट बनाने के लिए, ये चीज़ें सही नहीं होती है। अगर आप फैमिली ब्लॉग दिखा रहे हो तो फैमिली कंटेंट ही लाओ, कुछ अच्छी चीज़ें सिखाओ, जो अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। मतलब कि कुल मिलाकर शुरू से ही इन्होंने ड्रामा दिखाया सिर्फ फेमस होने के लिए। जब इन्होंने फेक कंटेंट चलाया कि पति चला गया, इन्होंने हर दिन अपनी वीडियो में रोना धोना दिखाया। हर एक कंटेंट के लिए लोग अपने घर में पता नहीं कितनी नेगेटिविटी ले आते हैं। मतलब फुल ये मतलब नेगेटिव पीपल है। जो इनकी सास है, इन लोगों को बोलने तक का तरीका नहीं है, जो अपने आप में सो कॉल्ड व्लॉगर बनते हैं। और इन्होंने एक ब्लॉगिंग चैनल से इन्होंने 2 चैनल बना लिए। मतलब फिर भी इनकी भूख है ना कम नहीं हुई। बस इनको एक व्यूज का ऐसा चस्का लग रहा कि कुछ भी उल्ट पुल्ट कर दो, एक स्क्रिप्ट रेडी कर लो और उस स्क्रिप्ट को कम से कम 6-6 महीने खींचते ही रहते हैं। और दिन के 1-1 2-2 इनके कभी भी है ना टाइटल थंबनेल कुछ भी देख लेना नेगेटिव मिलेंगे, क्योंकि नेगेटिव पीपल है। नेगेटिविटी से आगे इनको कुछ आता ही नहीं है माइंड में। तो इसके बाद इसके जो मेंटल पति के ना जो गर्लफ्रेंड है, वो बबीता आई कंटेंट में। मतलब आप कंटेंट में एंट्री होती है उसकी गर्लफ्रेंड बबीता की। मतलब क्या बात, आप साफ सीधे बता दो ना, आप अरमान मलिक बनना चाहते हो, ठीक है तो यही बता दो। उसके बाद उसका कंटेंट चलता है। एक्चुअली सबसे बड़ी मास्टरमाइंड ना इसमें वो प्रिया है। कुल मिलाकर वो ही मास्टरमाइंड है। और उस मास्टरमाइंड ने इतना कुछ कर रखा है। अगर आप इतने दुखी हो, अगर इतने परेशान हो, आप लोगों के 2-2 बच्चे हैं, तो आप पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करते? अगर आपका पति आपके साथ मारपीट करता है, ड्रामा करता है, या घर में दूसरी किसी लड़की को ला रहा है, वाइफ बना के ला रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट तो आपकी तैयार की हुई है ना। उन्होंने उसमें शामिल तो सिर्फ आप ही हो, जो मेन डायरेक्टर हो, जो भी कुछ हो आप ही हो, ठीक है। तो ऐसा क्यों करना, किस लिए करना? अगर आप थोड़ा भी करोगे, अगर किसी को अच्छा लगेगा तो फैमिली कंटेंट भी देखेगा ये ड्रामे करके। और मैं तो कहती हूँ पता नहीं कौन लोग, मतलब लोगों को क्या ही है कि उसको मतलब बोलते हैं कि भाई प्रिया बहुत दुखी है, बहुत अत्याचार हो रहा है। क्या बात, वो अच्छी हट्टी कट्टी है। अगर उसका जो गर्लफ्रेंड आई है उसकी, वो इतना घूंघट करके रहती है कि उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि उसका घूंघट खींच सके, दिखा सके दुनिया को। कैसे दिखा देंगे? स्क्रिप्ट जो तैयार की है ना। तो जो स्क्रिप्ट से अभी चल रहे हैं ना, ये स्क्रिप्ट धीरे धीरे इनकी एक्सपोज होती चली जाती है।
और अब इसने चला रखा है, कभी अपने बेटे को घर छोड़ के चली जा रही है, कभी अपने गांव में चली जा रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। मतलब सारा दिन जो भी व्लॉग्स आते हैं सिर्फ बैठ के रोती रहती है, और सास को इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, इसकी सास इसको इतना उल्टा सीधा बोलती है। आप लोग ये दिखा रहे हो कि फैमिली में ये करो आप सब, कि सास बहू को उल्टा बोले और बहू सास को उल्टी बोलते रहे। और सबसे बुरा मुझे सच में उस बुजुर्ग दादी के लिए लगता है जो इनके बीच सिर्फ पिस रही है। वो कहते हैं ना, चने के साथ तो घुन पिसता ही है, तो वो बेचारी पिस रही है। वो बार बार एक ही बात समझाने पे लगी रहती है, और इन जो सो कॉल्ड ये जो स्क्रिप्ट मास्टर हैं, जो मास्टर माइंड है इस पूरे खेल की प्रिया, ये सिर्फ रो के मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मैं ना इससे शादी करती, मैं ना बच्चे पैदा करती। अरे उन बच्चों की भी ज़िंदगी क्यों ख़राब करके, वो बच्चे क्या देखते होंगे आप लोगों के बीच में, क्यों उन बच्चों का भी फ्यूचर ऐसा ख़राब कर रहे हो तुम लोग एक स्क्रिप्ट के लिए। वो बच्चे ऐसे बिलखते रहते हैं, रोते रहते हैं, और उन बच्चों को भी ऐसा नेगेटिव उसमें लेके जा रहे हो आप लोग कि भाई उस वो छोटा सा बच्चा है, जो बड़ा वाला लड़का है वो ज़्यादा नहीं लगता मेरे को, 3 साल के नियर बाय का ही लगता है। और पूरा मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इन लोगों को कभी नहीं देखती थी, मतलब एज के, मतलब मैंने सोचा कि भाई इतना ही हो सकता है। तो उस बच्चे को आप क्या दिखा रहे हो, सारा दिन लड़ाई झगड़ा, इसको उल्टा बोलना, उसको उल्टा बोलना, और ये दिखा रहे हो कि आपके फादर भाई दूसरी वो लेके आ रखे हैं। अब वो अपने गांव से वापस आ गई है, अब फिर वही आते ही ससुराल में आते ही वही रोना धोना, वही तोड़ फोड़, इधर ये फेंका, उससे लड़ाई झगड़ा करा, उससे झाड़ू छीनी, उससे पतीला छीना। क्या है ये, क्या है आप लोगों का, क्या दिखा रहे हो। मैं तो कहती हूँ ऐसे व्लॉगर्स को देखना ही क्या है। अभी तो मैं इतना ही इसके ऊपर ओपिनियन दूंगी अपना, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और अपना इसके लिए जो एक्सपोज करूँगी, क्योंकि मैं इनको बहुत पुराने से नहीं जानती हूँ, मैंने अभी 2-3 दिन से उनको डिकोड किया है। तो आप सभी का क्या ओपिनियन है, क्या इतनी नेगेटिविटी लोगों को देखनी चाहिए या फिर दिखानी भी चाहिए, जो सो कॉल्ड अपने आप में व्लॉगर्स बनते हैं और इन्फ्लुएंसर बनते हैं। तो प्लीज़ ये नेगेटिविटी ना बंद कीजिए, और ये फैमिली ड्रामा दिखाना फालतू का बंद कीजिए। फैमिली ड्रामा और एक स्क्रिप्ट ना थोड़ी ही होती है, इतना ज़्यादा उसको मत खींचिए प्लीज़, ठीक है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें।